मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक कहूँगा, कितनी भी दिक्कत परेशानी आवे, अपने चेहरे की खुशी को, अपने चेहरे की प्रसन्नता को कभी अलग मत होने देना। आप स्तुतियां करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपको कभी पता है इससे क्या होता है? आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्लोक बोलते हैं, इससे क्या होता है? इससे आप सबकी थिंकिंग, आप सबकी सोच यह है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन एक बात मुझे जरूर पता है, भगवान को प्रार्थना करने से हमें प्रसन्नता मिलती है, और जो जीव स्वयं में प्रसन्न रहता है उसके ऊपर भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान उसके ऊपर जरूर खुश होते हैं, 100% होते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। तो आप ये स्तुति ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ये सब करने से हमें खुशी मिलती है। और याद रखिएगा, जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रसन्न रहना सीख लिया है, ये पक्का है कि ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हो गया है। जो स्वयं प्रसन्न रहते हैं, भगवान उनके ऊपर जरूर प्रसन्न रहते हैं। तो आज की कथा में मैं निवेदन करना चाहूँगा, स्वयं प्रसन्न होना सीख लीजिए। ये गरीबी अमीरी, ये सब जिंदगी के उतार चढ़ाव है, मान अपमान, यह तो सब आता रहेगा, ये तो सब जाता रहेगा। बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी में भी पांडवों की तरह अपने प्रसन्नता को मन छोड़िएगा बिल्कुल। और जो स्वयं में प्रसन्न रहते हैं, उनके ऊपर भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। तो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी नेगेटिव भी खत्म होती है, नकारात्मकता उनकी खत्म होती है, तब उनके पास सहजता आती है, तब उनके पास सरलता आती है, उनके पास संतोष आके पैदा होता है। ऐसा ही जीवन जीने में आनंद है। भगवान शिव की पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है। हम मुसीबतों को, परेशानियों को भी चुनौती दे देते हैं। भगवान शंकर की पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है, ऊर्जा, और सबसे आनंद की बात है, साहस की अनुभूति होती है, कमजोरी का एहसास नहीं होता। यह भगवान महादेव की पूजा, आराधना, अनुष्ठान की महिमा है। मैं शिव पुराण की कथा कह रहा हूँ, इसलिए मैं महादेव की पूजा की बात कर रहा हूँ। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उससे आत्मबल बढ़ता है, उससे उदासी समाप्त होती है, और उससे साहस चल कर के आता है। यह भगवान की पूजा की एक बहुत बड़ी महिमा है। यदि मुझे कोई पूछे तो भगवान की पूजा क्यों की जाती है, पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है, माथे के विचार बढ़ते हैं, शक्ति का जागरण होता है। यह है पूजा का प्रभाव है, इसलिए पूजन किया जाता है, इसलिए पूजा की जाती है। और भगवान की पूजा करने से लोग मृत्युंजयी हो जाते हैं, मौत को भी चुनौती दे देते हैं। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, दिन रात में 24 घंटे में उसके माथे में 60,000 विचार आते हैं। मैं यह करूं, मैं ये ना करूं, मैं उनको देखूं, उनको छूऊं, उनको बोलूं, उनसे बात करूं, उनको फोन करूं, उनको मैसेज करूं। एक व्यक्ति के माथे में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 में से 54,000 विचार ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं, बेकार हैं, व्यर्थ के हैं। और उसमें से 6,000 विचार ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, और फिर भी हम उसको अपने काम में नहीं ले पा रहे हैं। जो भगवान की आराधना, साधना करते हैं, वो 6,000 विचारों को कामयाब बना देते, अपने काम में ले लेते हैं। इसलिए भगवान की आराधना, भगवान की साधना, स्मरण, चिंतन, समाधि, ध्यान, ये सब नित्य करने की आवश्यकता है, यह रोज करने की आवश्यकता है। आप अभ्यास डालिए, करके तो देखिए कितना आनंद आता है। आप आरंभ कीजिए, आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बहुत सुख होगा, आपको इतनी शांति मिलेगी। ये शांति किताबों में नहीं मिलती, ये शांति बाजार में नहीं मिलती। ये शांति एकाग्र चित्त होकर के आप बैठिएगा। किताबों में तो सब कुछ लिखा है, पकड़ोगे नहीं तो
तो क्या है, दुकान पर सब चीजें रखी हैं, उसका क्रय करना होता है। ग्रंथों में सब कुछ है, उसको स्वीकार करना होता है। और जिस दिन हमें ये पता लग जाएगा कि यह पूरी दुनिया को ईश्वर चलाने वाला है, और जिस दिन इस बात को आप स्वीकार कर लेंगे, उस दिन इस धरती के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व में से आपका व्यक्तित्व होगा। बस दुर्योधन जैसे लोग उसको समझ नहीं पाए। वो सामने खड़ा था तो भी नहीं समझ पाए। वो तो उसे ग्वारिया समझता रहा, वो तो उसे नटखट चोर समझता रहा, लेकिन उसको समझा था कुंती के पुत्रों ने, उसको समझा था माँ कुंती ने उसे समझा था। एक दिन उसने अपने 5 पुत्रों को बिठाया, माँ कुंती ने, महाभारत में कथा आती है, कुंती की आंख में आंसू थे। माता कुंती ने पुत्रों से कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। जिस दिन पांडवों ने पहली बार व्रत किया था एकादशी का, उस दिन की बात थी। तो उन बच्चों ने, पांडु पुत्रों ने कहा था, माँ ऐसा हमने क्या कर दिया है? तो बोली कि वही धरती पर वो माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी है जिनके बच्चे 11 का व्रत करते हों। उस माँ का भाग्य से बढ़कर के और क्या हो सकता है? बेटा तुमने कृष्ण को समझा है, पहचाना है। और जब कहीं हस्तिनापुर के बंटवारे की बात, युद्ध की कोई चर्चा भी नहीं थी, तब माता कुंती ने कहा था, मेरे पुत्रों को इस धरती पर कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि मेरे पुत्रों ने द्वारकाधीश को पहचान लिया, इसलिए वो कृष्ण के बन गए हैं, इसलिए। तो ये सब बातें तो हमारे और आपके लिए। भगवान से जुड़ करके एक पावर बढ़ जाता है। पंखा है, ये तभी चलता है जब इसमें पावर आता है पीछे से। तो हमारे पास में पावर जब पीछे से चल करके आता है, उसी से हमारी ताकत, उसी से हमारी शक्ति बढ़ती है। ये शरीर कितना सुंदर सुंदर शरीर आप लिए हैं, अंदर से इसमें पावर है, इसमें आत्मा जिसे कहते हैं। जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक सब लोग आपको छूना चाहते हैं, सब लोग आपकी तस्वीर खींचना चाहते हैं। यदि इसमें से पावर निकल जाए तो नकुआ में रुई लगा देते हैं, मरते समय आंखें खुली रह जाती हैं तो उसको बंद कर देते हैं, भयावनी तस्वीर लगती है। और खुली हुई आंखों को कोई देख ले तो इतना डर जाता है कि भूत बन के रात को मेरा ही गला ना दबा ले। कोई छूना नहीं चाहता, और छू भी लेता है तो तत्काल जाकर के स्नान करता है। आदमी जब जल जाता है, जलने के बाद राख में उसके फूल बन जाते हैं। ये तो आप जानते होंगे ना, वो फूल चुनने की बात कही जाती है। जिस आदमी ने इतना सब कुछ किया है, मरने के बाद लोग उस आदमी से कितना दूर हो जाते हैं। फूल समझ रहे हैं आप, जो फूल चुने जाते हैं। कोई व्यक्ति हरिद्वार जा रहा था, फूल चुन करके किसी सीट पर बैठा हुआ था। बगल वाला आदमी बात कर रहा था, भैया आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा सहारनपुर से आया हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, पिताजी की डेथ हो गई है, उनके फूल चुने हैं और उनको गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जा रहा हूँ। वो व्यक्ति 2 फीट दूर हो गया उससे, सुनते ही अरे अरे मरगट के फूल लेकर के जा रहा है। 2 फीट दूर हो गया, अरे इसको भी आप छोड़िए। जब कोई हरिद्वार जाता है तो वो टेम्पो ऑटो वाले खड़े रहते हैं, हरी की पौड़ी चिल्लाते रहते हैं। और जब उसमें वो आदमी फूल लेने वाला ले जा रहा है, वो बैठा होता है, तो ऑटो वाले बड़े होशियार होते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये जरूर फूल लेके आया है। और उस सवारी को उतारने के बाद गंगा जी में से 2 बाल्टी भर के वो भी अपने ऑटो को धोता है। कहता है इसमें मरा हुआ फूल, तो ये जिंदा फूल कितना अच्छा लगता है, जिसको तुम छूना चाहते हो, जिसको तुम तोड़ना चाहते हो, जिसको तुम अपनी नाक से लगाना चाहते हो। ये तमाम बात कहने का मतलब ये है कि हम और आप छूने के लायक, देखने के लायक तब हैं जब परमात्मा इस देह में आत्मा के रूप में बैठा। ये निकल जाएगा महाराज, इसको छू करके लोगों को गंगा नहाने की जरूरत पड़ती है। उसको समझिए जिसकी वजह से हम और आप सब चल रहे हैं। उसके बिना कोई जीवन नहीं है, उसके बिना कोई जिंदगी नहीं है।
भगवान ने कृपा करी है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिय दुर्लभम मानसम जन्म तदप्या ध्रुवमतिर्दम। ये भगवान ने बड़ी कृपा करी है और हमें मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का आनंद ले लीजिए। इसका आनंद है ईश्वर से जुड़ने में, अच्छे विचारों से जुड़ने में, अच्छा काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अनुभूति होती है। आज मैंने एक वीडियो डाली है, उसका शीर्षक ये है, सुख कहां मिलता है। जो संसारियों ने बनाया है उसमें सुख नहीं है, फिर जो परमात्मा ने बनाया है उसमें सुख है, क्योंकि जो ईश्वर ने बनाया है वो शाश्वत है। जो ईश्वर ने बनाया है उसमें सुख है, जो आदमी ने बनाया है उसमें कहीं सुख नहीं है। आदमी ने जो बनाया, गाड़ी घोड़े गाड़ियाँ आदमी ने, मकान महल होटल, ये सब चीज़ें आदमी ने बनाई हैं, तो यहाँ सुख मिलता ही नहीं है। सुख मिलता है पहाड़ों पर, क्योंकि वो भगवान ने बनाया। सुख मिलता है नदियों के किनारे, क्योंकि वो भगवान ने बनाया। सुख मिलता है पेड़ों के नीचे, क्योंकि उसकी रचना भगवान ने की है, इसलिए वहाँ सुख मिलता है। जो चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं, परमात्मा ने बनाई हैं, उसकी कदर कीजिए। कभी वहाँ सुकून से बैठिए, उम्र लंबी हो जाएगी, आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। करके तो यह देखिए, थोड़ा सुबह घूमने को जाया करो। आपके आसपास बगीचे, फरीदाबाद में बहुत बगीचे कॉलोनियों में बने हैं। थोड़ा घर से बाहर निकल के आइए, पेड़ों के पास बैठिए, पेड़ों से बात कीजिए, खुली हवा का आनंद लीजिए। कभी ऐसे तीर्थों में जाइए जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, वहाँ जाइए, देखिए कितना सुकून मिलता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ भगवान की पूजा से और क्या मिलता है। जिन लोगों को दुर्भाग्य ने घेर लिया है, तमाम तरह की परेशानियां हैं, महादेव की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दुर्भाग्य नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। उल्टा भी हो रहा है वो सब सुलटा हो जाता है। उल्टा उल्टा का उल्टा तो सुलटा ही होता है। उल्टा भी सुलटा, जो गड़बड़ भी हो रहा है वो सब ठीक हो जाता है। भगवान की आराधना में, भगवान की पूजा में इतना बड़ा प्रभाव है। और ऐसा भी बताते हैं, भगवान की आराधना करने से शत्रु का भी नाश हो जाता है। इसलिए रावण को परास्त करने के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने महादेव की रचना की। महादेव की आराधना कर, प्रभु की आराधना करने से शक्ति मिलती है। आपके बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाना हो, उनको बोलना दिया जला करके जाए, उनको बोलना हाथ में बेलपत्र रिगड़ करके जाएं, उनको बोलना कि भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा करके जाएं, एक दिया जला करके जाएं, भगवान को प्रणाम करके जाएं, माथे पर हल्का सा टीका करके जाएं। ऐसे प्रश्न आएंगे जिनके सवाल आपकी खोपड़ी में थे ही नहीं, उनके उत्तर आपकी खोपड़ी में थे ही नहीं, लेकिन आप ईश्वर को ध्यान करके आप जाएंगे तो सत्य यही है, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईश्वर से जुड़ करके देखिए, जो यहाँ फौज में रहे हों, आपका बेटा हो या आपका पति हो, उनको पूछ लेना, आर्मी ने भी एक ऐसी व्यवस्था की है, सरदारों के लिए वहां पर गुरुद्वारा है, ईसाइयों के लिए वहां पर गिरजाघर है, मुसलमानों के लिए वहां पर मस्जिद है और हिंदुओं के लिए वहां पर मंदिर है। उनका एक मुखिया, उनको एक मास्टर, उनको एक गुरु के रूप में, जैसे धर्म गुरु के नाम से जाना जाता है, वो इन महारथियों के हौसले को कम नहीं होने देता और उनको ऊर्जा भर देता है, ऊर्जा भर देता है। तो 100 बातों की बात यह है, हम उसी समय टेंशन से मुक्त हो जाते हैं जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ देते हैं। वहां से एक एनर्जी मिलती है, वहां से एक ताकत मिलती है, जिससे हम और आप पावरफुल होते हैं। मुझे कोई पूछे, से महापुराण की कथा सुना रहा हूं, मुझे कोई ये पूछे कि भगवान की आराधना पूजा क्यों की जाती है, भगवान की कृपा से तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। भगवान से जुड़ करके शत्रुओं का नाश हो जाता है और भगवान की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है।
ये ईश्वर की ही यह कृपा है। इसलिए परमात्मा के बिना तो एक क्षण भी रहने की कोशिश मत कीजिए। ईश्वर के बिना, वो घर नहीं, वो मरघट है, वो शमशान घाट है जिन घरों में भगवान का मंदिर नहीं है। भाल पर तिलक, रोली, चंदन ये सब लगाया करो। कल आप सुन रहे थे, यमदूतों ने पूछा, अब यह बताइए कि हम नरक किसको लेकर के आए। तो धर्मराज ने क्या जवाब दिया था कि ये त्रिपुण्ड धरा लोके भूभूत्यासितया गड़ा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जो भगवान के पुजारी हैं माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन रोली लगाते हैं, उन्हें प्रणाम करके आ जाना। उनको यहाँ लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभ्यास डालिए। 2, 4, 5 दिन तो आपको अच्छा नहीं लगेगा चंदन रोली लगाने से, लेकिन ये सही है। रोली लगाने से आयु और चंदन लगाने से संपदा बढ़ती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो देहि। सौभाग्य बढ़ता है। कुमकुम रोली। चंदन चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मैं तो युवा बच्चों को कहूंगा, इसको भले ही आप शौक में लगाएं। आप सरदार के बच्चों को देखिए, उनके केस का जूड़ा बना हुआ होता है, अमृत चख लेते हैं तो वो पगड़ी बांधते हैं। उनके धर्म के अनुसार कितना मलूक लगता है, कितना बढ़िया लगता है। और सत्य यही है कि हम लोग भी छोटी में, चंदन तिलक में, जनेऊ में, तुलसी कंठी, रुद्राक्ष में हम इतने मलूक लगते हैं, लगता ही नहीं है किसी साधारण मनुष्य की हम औलाद हैं। ऐसा लगता है कि हमारा जन्म ऋषियों के घर में हुआ है, हमारी माँ ऋषिका और हमारा बाप ऋषि है, ऐसा लगता है। ये नियम बना लीजिए, पूजा में आप बैठेंगे तो पैंट पहन करके नहीं बैठेंगे। एक घर में धोती रखिए, उसको लपेट कर बैठिए। एक कपड़ा ऊपर से डाल लो और एक कपड़ा नीचे लगा लो। भले आप 10 मिनट के लिए बैठें, आप भगवान के सन्मुख बैठिए। वहां से आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी, एक ऐसी ताकत मिलेगी जो संसार के जो संसार का जो हवा है, जो दूषित है, वो आपको छू नहीं पाएगी, आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। हम लोग सुबह 5-4 घंटा दे देते हैं, सुबह से लेकर लगभग 10 बजे ही फ्री हो पाते हैं, 10 तो बजे ही जाता है। लेकिन वो 5-4 घंटा दिया हुआ समय हमें कितनी एनर्जी देता है, कितनी हमें ताकत देता है, शब्दों में उसको बयानित नहीं किया जा सकता। विचार अंदर से उठ करके आते हैं। ये आप कीजिए, आपका प्रोग्रेस, आपका उत्कर्ष होगा। ये नित्य माथे पर चंदन लगाने की आदत डालिए, मंदिर में दिया जलाने की कोशिश कीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ देने। आज मैं स्कूल में गया था, दत्ता जी के स्कूल में। क्या बड़ाई करूं मैं उन बेटियों की जिन्होंने खड़े होकर जूतियां चप्पल उतार करके अपने स्कूल की हमें प्रार्थना सुनाई। उन बच्चियों को देख करके तो यह हमें लग रहा था कि हम क्यों न जल्दी कन्या विद्यालय चालू कर दें। उन्हें देख के, हृदय की भावना में बता रहा हूं आपको, उन्हें देख करके आश्रम में जमीन खरीद के डाल दी है बेटियों के विद्यालय के लिए। अब काम इतने छिड़े पड़े हुए हैं, अब लग रहा है कि एक एक करके इनको पूरा करते जाएं, तब अगला निर्माण फिर चालू करें। उन बच्चों के सामने मैंने एक बात कही, मैंने बोला है कि ये किताबें तुम्हारे सामने रखी हुई हैं, इन किताबों का पूरा ज्ञान मस्तिष्क में आकर के बैठ जाएगा। मैंने एक बात कही, जिसमें जितने भी थ्योरी, जितने भी सिद्धांत हैं, मैंने उन्हें बोला था कि हम बहुत छोटे थे तब हमें कहा जाता था कि महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिखो।
श्रवण कुमार के ऊपर निबंध लिखो। निबंध लिखने से क्या हो जाएगा, कागज भर जाएगा, लेकिन उसकी असलियत यह है कि निबंध लिखने का मतलब है कि महात्मा गांधी बापू ने जो किया, लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते उसका असर हमारे ऊपर होना चाहिए। श्रवण कुमार ने जो जो किया, लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते उसका असर हमारे ऊपर होना चाहिए। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि यदि तुम्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। इसमें जो बच्चे की अंदर की जो भावना है, इन सब चीजों से उसका पता लगता, भले वो राष्ट्रपति ना बने, लेकिन उसकी जो एक भावना है, उस भावना के ऊपर उसको मार्क्स, उसको नंबर दिए जाते हैं उसको। तो मैंने उन बच्चों को बोल रहा था कि सूर्य भगवान को अर्घ देना एक भी दिन मत चूकना। इससे क्या मेमोरी बढ़ती है, मैंने अनुभव करके देखा। सूर्य भगवान का दर्शन करते ही आप अपनी एक फोटो तो पहले खींच लेना अपने चेहरे की, और एक सूर्य भगवान को प्रणाम करने के बाद, अर्घ देने के बाद एक फोटो खींचना, और दोनों में आप अंतर समझेंगे। सूर्य भगवान के सन्मुख जिस समय आप खड़े होते हैं, सत्य तो यह लगता है कि ये कोई ऋषि कुमार का और कोई ऋषि कुमार खड़ा हुआ है, चेहरा ऐसा हो जाता है उसका, चेहरे की आकृति बदल जाती है उसको। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए, क्या अद्भुत लिखा हुआ है। ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्यानानि तव्या कदाचन। इस समय लिखा कि जो माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं उन्हें हमारे यहां लेके मत आना। इसका मतलब है जो अब त्रिपुंड लगाएंगे वो तो कभी नरक जाएंगे ही नहीं। कथा कहती है जो त्रिपुंड लगाएगा, माथे पर चंदन तिलक लगाएगा, एक दिन वह बहुत जल्दी होगा कि उसके माथे में गलत विचार होंगे ही नहीं। जब गलत विचार आते हैं तभी तो अपराध होता है, और जब अपराध होता है तभी वो दंड का अधिकारी होता है। हम लोग पुलिस थाने जाते हैं, जेल में जाते हैं, कैदियों को प्रवचन सुनाए हैं, कथाएं सुनाई हैं, कैदियों को कथाएं सुनाई। हमें तो जाने में कभी भय नहीं लगा, डर नहीं लगा। क्यों नहीं डर लगा? क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया। इसलिए यमराज का भी भय उनको ही लगता है जिन्होंने कुछ गलत किया है, जिन्होंने अपराध किया है। जिन्होंने अपराध नहीं किया, यमराज उनके लिए धर्मराज बनकर के खड़ा हो जाता है। आज तो तालियां कुछ ज्यादा जोर से नहीं बजा रहे हैं आप। और किसको लेके नहीं आना नरक? कह दिया ये रुद्रांश धरा लोके जटाधारिण ये ते सर्वे परिहर्तव्यानानि तव्या कदाचन। कह दिया जो रुद्राक्ष धारण करते हैं ऐसे लोगों को यहां पर लेकर के मत आना। जो महापुरुष महात्माओं का भेष धारण किए हुए हैं उनको भी लेकर के मत आना। जो महापुरुषों का भेष बनाए हुए हैं उनको भी यहाँ बिल्कुल भी लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल दिया है। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को मंद मंद मुस्कुरा करके और समझाते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस प्रकार शंकर जी के पार्षदों ने उस ब्राह्मण बच्चे को छुड़वा लिया जिसका नाम गुणनिधि था, और उसको भगवान शिव के लोक में लेकर के गए। भगवान शंकर ने खड़े होकर उसका आदर किया, क्योंकि उसकी मृत्यु मंदिर में हुई थी। उसकी मृत्यु भगवान की पूजा देखते देखते हुई थी। भगवान शिव ने उसको अपना प्रमुख गढ़ बना दिया, ऐसा वर्णन किया गया है। और समय आने पर मृत्यु लोक में उसका जन्म हुआ। किसके यहाँ उसका जन्म हो गया कि दमा इत्य विधानो भूषव सेवा परायण अरिंदमस्या कलिंगाधिपतिर्भूत। अरिंदम का बेटा राजा अरिंदम हुए थे, और उनका यह बेटा हुआ जिसका नाम था कुमारदम। ये वही जो पहले गुणनिधि था, खूब अपराध किए थे, और वह धरती पर एक राजकुमार बन करके आया। वर्णन किया गया शिवालयेषु सर्वेषु दीपदाना धृते ध्वजा। बहुत ध्यान से सुनिए। जितने टूटे फूटे मंदिर थे
श्लोक नंबर 55 है, अध्याय नंबर 18, रुद्र संहिता। जितने भी टूटे फूटे मंदिर थे, इस राजकुमार ने सबका जीर्णोद्धार कराया। एक बात निवेदन करूंगा, नया मंदिर बनाने की बहुत बड़ी पुण्यता है, बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन नए मंदिर के भी बनवाने से ज्यादा पुण्य उसका है जो टूटे फूटे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराए। मध्य प्रदेश में माता अहिल्याबाई ने नए मंदिर कम ना के बराबर बनवाए, लेकिन जितने प्राचीन पुरातन पुराने मंदिर थे, अहिल्याबाई ने सभी पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उसकी बड़ी महिमा है उसे। इसने ऐसा ही किया। जितने भी टूटे फूटे मंदिर थे, जो गल गए थे, जर्जर हो रहे थे, इस राजकुमार ने सबका जीर्णोद्धार कराया। और इसने अनाउंस करा रखा था कि घर में तब तक चूल्हा नहीं सिलगेगा जिसके घर में जब तक भगवान को दिया नहीं दिखाया जाएगा, दीपक नहीं रखा जाएगा। यमराज के यहाँ जाने वाले लोगों में कमी आ गई। यम के यहाँ कोई जा ही नहीं रहा था। सगरे लोग भगवान के विमान में बैठ करके ठाकुर जी के लोक के लिए जा रहे थे। इसने नरक के दरवाजे खाली करा दिए। एक ही व्यक्ति था, राजकुमार, और जन्म से ही इसने इस बात का प्रचार किया कि सभी दीपदान करेंगे, मंदिरों में दिया जलाएंगे। और ये जन्म से ही इसने ऐसा अनाउंस किया। ऐसा क्यों? हम अगले जन्म में हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है। पिछले जन्म में जहां तक काम करते करते हम मौत को प्राप्त होते। इसने मृत्यु के समय पर जलता हुआ दिया देखा था। इसने मृत्यु के समय पर महादेव की पिंडी देखी थी, मृत्यु के समय पर। तो जब इसने जन्म लिया तो जो इसने लास्ट में देखा था, अपना काम वहीं से आरंभ कर दिया। इस जन्म में हमने वहीं से आरंभ किया है जहां से हम पीछे छोड़ करके आए। इसलिए तो कहते हैं अंतो मति सोयागति। आप में ऐसी माताएं बैठी होंगी जिन्होंने चकिया चलाई होगी, गांवों से आई हों, देहातों से आई हों। चक्की, जब तक चक्की चलती रही तब तक डायबिटीज नहीं हुई, पेट नहीं फूले, तब तक पेट में गैस नहीं बनी, तब तक चकिया का आटा इतना फायदेमंद रहा। रही चलाई होगी आपने, है? मक्खन, जिसको हमारी गांव की देहाती भाषा में जिसको लौनी बोलता है। आधा बिलोवा आपने दही, वो ना दही रहता और ना वो दही भी नहीं रहता और मठा भी नहीं रहता, वो बीच वाली उसकी पोजीशन होती है। इतना स्वादिष्ट होता है पीने में कि धरती पर ऐसा कोई पेय पदार्थ अभी तक नहीं बना जो कि दही और मट्ठे की जो बीच की पोजीशन का जो द्रव्य है, जो स्वाद उसको पीने में आता है, कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं है उसके बराबर। ना तो कोई रस है उसके बराबर, ना कोई और पेय है उसके बराबर, दूध भी नहीं है उसके बराबर, प्योर दूध भी नहीं है उसके बराबर जो वह पेय है। उसको पीने से पेट की सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती। जिन्होंने चक्की चलाई हो, ऐसी मात यहां बैठी होंगी, कभी चकिया चलाते चलाते नींद भी आ जाती। मक्खी भिड़भिड़ा रही है ऊपर, मुंह खुला हुआ है और हाथ में वो मुट्ठा सा पकड़े हुई है और आराम से पीढ़ी पर बैठी सो रही है दादी। पीढ़ी होती, पीढ़ी पे ही बैठ के चकिया चलती हो, खटोला पर बैठ के नहीं, कुर्सी पर बैठ के नहीं। तो एक पीढ़ी होती, वो डाब की रस्सी से उसकी बुनाई होती और उस पर वो बैठ करके, उसी पर बैठ करके वो क्यों, उदर में नाभि के नीचे कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिसमें चोट लगने से, जिस पर दबाव पड़ने से नारी संतान को जन्म देने के लायक नहीं रहती। ये हमारी संस्कृति देखिए, तो क्या चीज बना करके तैयार की, वो पिंडी, और उस पीढ़ी पर बैठ करके उस गर्भाशय पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता जिसकी वजह से कोई ऐसी दिक्कत हो जाए कि नारी संतान को जन्म देने के लायक न रहे। तो पीढ़ी पर बैठ करके, नई नई बहुएं उस समय बहनें वो चकिया चलाती थी। वो तो चक्की चलाते चलाते उसको नींद आ गई। ज्वाइंट फैमिलियां होती थी, एक घर में एक बार में कम से कम 5 किलो आटा लगता था, 5 सेर।
इतना लंबा परिवार होता था। आज तो घर में 3-4 आधा किलो भी आटा लगता है तो समझ लो कि आफत आ गई, पहाड़ टूट के ऊपर गिर गया। पहले माता 9 बजे चूल्हे पर बैठती थी रोटियां बनाने के, भरी दोपहरी में, जेठ का बैसाख का महीना, और दोपहर में 2-2:30 बजे खड़ी होती थी। गांवों में बिच्छू ज्यादा निकलते, फिर बैठ जाती थी 5 बजे बनाने के लिए, तो रात को 8:30-9 बज जाते। एक फैमिली में 40-40 लोग होते थे। तो दाल भी कितनी बनती थी, तुम्हारा पूरा मोहल्ला खा ले आज के समय में। इतनी खाने में लोग इतने उत्साहित होते थे। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि जब बूढ़ी माता या बहन या दादी जब चकिया चलाते उसको नींद आ जाती तो एकदम जागती ऐसे, तो देखा कि भाई तो बहुत रखा है पीसने के लिए, तो एकदम जागती है तो सीधे वो पीसना ही शुरू कर देती है। गीत गाते गाते, पहले गीत और गाए जाते थे, चकिया चलाई जाती, इतने मधुर मधुर गीत गाए जाते थे। दही बिलोया जाता था तो बड़े बड़े अच्छे गीत गाए जाते थे। तो उसने वो चकिया चलाना शुरू किया क्योंकि उसका भी पीसने के लिए बकाया बचा है। एकदम जागी तो उसने क्या किया, जो बचा हुआ था उसको उसने शुरू कर दिया, पीसना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से जो काम करते करते हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। मौत को प्राप्त होने का मतलब चकिया चलाते चलाते सो गए। तो बूढ़ी माँ जागी तो उसने चक्की ही चलाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से जो काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हम होते हैं, लेकिन जब हमें फिर जन्म मिलता है तो हम वहीं से काम शुरू कर देते हैं। जैसे दादी माँ का बचा हुआ आटा फिर पीसना उसने शुरू कर दिया, हम भी वहीं से अपने कार्य को आरंभ कर देते हैं। इसलिए बहुत लोग जन्म से डाकू होते हैं और बहुत लोग जन्म से भजनानंदी होते हैं। ये जन्म से ही भजनानंदी क्यों है? क्योंकि पहले जन्म में भजन करते करते ही मौत को प्राप्त हुए। विष्णु पुराण में कथा आती है ध्रुव की। अचंबा लगता है, आश्चर्य लगता है कि 3.5 साल का बच्चा वन के लिए चला गया। 3.5 वर्ष का बच्चा आंख का कीचड़ भी ना छुड़ा पावे और जन्म लेते ही वो वन में 5 वर्ष की आयु में ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया। तो परीक्षित राजा के मन में बात आई कि भगवान इतने सस्ते हैं कि 5 साल की उम्र में ही मिल गए। तो जैसे ही मन में इतनी बात आई तो परीक्षित राजा को हड्डियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। डर गए, वो हिल गए। सुखदेव भगवान समझ गए। सुखदेव जी ने कहा, राजा क्या हुआ? कहा, गुरुदेव मुझे हड्डियों का बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया है। तो सुखदेव मुनि ने कहा, तो तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि भगवान तो बड़े सस्ते हैं, हाल ही मिल जाते हैं, ध्रुव को मिल गए? आप ही तो बता रहे हैं कि 5 साल की उम्र में थोड़ी सी साधना करने पर मिल गए। तब सुखदेव मुनि ने कहा, राजन परीक्षित, जन्म से ध्रुव भगवान के भजन में लग गए हैं। तुमने हड्डियों का जो ढांचा देखा है, भगवान इतने सरल नहीं है कि हाल ही मिल जाएंगे। ध्रुव के इतने जन्म हुए हैं कि हड्डियों का पहाड़ लग गया है, तब अब भगवान उसको मिले हैं। पहले जन्म का भी ये बहुत बड़ा महापुरुष है। ये पहले जन्म का भजनानंदी है कि ईश्वर की याद में ही इसने अपना शरीर छोड़ दिया, इसलिए जन्म से ही इसने भगवान का भजन आरंभ कर दिया। अंत में हम जो जो करते हुए मरते हैं, अगले जन्म में हमारा कार्य वहीं से आरंभ होता है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी वृद्ध 2, 4, 5 साल के या साल 6 महीने के मेहमान हैं, अच्छे अच्छे कामों को आरंभ कर दो। जहाँ अच्छे अच्छे काम तुम छोड़ते जाओगे, अगले जन्म में तुम्हारा कार्य वहीं से आरंभ हो जाएगा। मैंने तो सोच लिया कि गौ माता की सेवा करते करते मरूंगा, अगला जन्म मिलेगा तो मेरा जीवन वहीं से आरंभ हो जाएगा और कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं है। क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया, समझ लिया है, जहां से जो करते करते तुम जिंदगी को विराम लोगे, अगले जन्म के कार्य तुम्हारे वहीं से आरंभ होंगे। शिव पुराण इसको पक्का करता है, ये बिल्कुल परिपक्व है। स्वर नहीं मिल रहा मुझे। तो ये जब गुण निधि था, मृत्यु के समय पर इसने महादेव को देखा और ये दिया जला रहा था। वो दिया टिमटिमा रहा था, ये दिया जला रहा था, कपड़ा फाड़ करके, और प्रसाद इसने उठाकर मुंह में रखा था। एक हाथ दिए के ऊपर था, उसी समय उसके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ था। तो दिया जलाते जलाते ही मौत को प्राप्त हुआ। इसलिए अगले जन्म में जन्म लेते ही
देवी देवताओं के मंदिरों में इसने दिए जलाना शुरू कर दिया, दीपक जलाना आरंभ कर दिया। मरते समय मंदिर का दर्शन किया था इसने, इसलिए मंदिरों का जीर्णोद्धार करना उसने आरंभ कर दिया। बड़ी अद्भुत कथा है। और कहा कि ऐसे भक्तों को वंदन प्रणाम करके चले आना। आप जितने भी बैठे हैं मुझे सुन पा रहे हैं, सबके कंठ में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, क्योंकि ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारणे। कल मैंने शायद बोला है, जिन माताओं के केस लंबे होते हैं, जो देवियां अपने केसों को कटाती नहीं है, देवता हाथ जोड़कर उसे वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका बड़ा आदर, उसका बड़ा सम्मान करते हैं। कंठ में तुलसी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। मंदिर में दीप दान करें, दिया जलाएं। शिवालय के मंदिर में दीप दान करने से पाशुपत व्रत का फल मिलता है। और सुन लीजिएगा, भगवान के शिवालय के सन्मुख आपने दिया जलाया, दीप दान किया, रोज करते हैं, एब्सेंट नहीं होने देते, तो समझ लो कि आप पाशुपत व्रत का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, जो कि महादेव के व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है, पाशुपत व्रत। महाराष्ट्र में एक दिन मैंने रात्रि को प्रवचन किया है। कौन सा गांव है वो आचार्य जी? महाराष्ट्र में जहां हमने पाशुपत व्रत के ऊपर प्रवचन किया था रात को, सब चैनल पर लाइव था। हाँ, 40 गांव नहीं था। हाँ? 40 गांव नहीं था। और ऐसा ही गांव है, आगे बता, मालेगांव। हाँ, मालेगांव, महाराष्ट्र में मालेगांव है। वहां एक दिन का प्रवचन था, 3 घंटे का। तारीख तो शायद अगस्त की है, अगस्त हो गया, सितंबर, अगस्त ही होगी, अगस्त ही थी, 18-19 अगस्त होनी चाहिए। एक बार सुन लेना आप उसको, उस वीडियो को। पाशुपत व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। शंकर जी के, भगवान महादेव के सभी व्रतों में सबसे बड़ा, सबसे ऊपर व्रत है वो पाशुपत व्रत है। शिव को नित्य दिया दान करने से, दीपक दिखाने से, दिया जलाकर रखने से उन्हें पाशुपत व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके घर के कभी ताले नहीं टूटेंगे, उनके घर में कभी लक्ष्मी में कमी नहीं आएगी, वो व्यक्ति कभी श्रीहीन नहीं होगा। जो एक दिया महादेव के सन्मुख जलाता है और एक दिया अपने प्रमुख गेट में, दरवाजे में घुसते हुए दाहिने हाथ पर जला करके रखता है, दाहिने हाथ पर जला करके रखता है। अब विधान तो यह है कि जो आपने मंदिर में दिया जलाया है, उसी दिए से इस दिए को जला करके ला करके अपने घर की दाहिनी तरफ, जहां आप अपने गेट में घुसते हैं, दाहिनी तरफ उसको जला करके आप रख दीजिए। परिवार में, खानदान में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, अज्ञानी पैदा नहीं होंगे, घर में तिमिर नहीं रहेगा। यदि हो सकता है दिया न बुझे, रास्ते में शिवालय के नजदीक है, मंदिर नजदीक है, तो जो दिया आपने जला के मंदिर में रखा है, उसी दिए से एक दिया जला करके ले आओ, घर के चौखट के बाद घुसते हैं, दाहिनी तरफ रख दीजिए। कुछ ही समय कर लीजिए, हर सोमवार को कर लो, रोज मत करो, सोमवार को कर लो। यह दिया संध्या के समय जलाइए, शाम के समय जला करके आप रखिए। कुछ ही समय में आप परिवर्तन देखेंगे, आप आनंद दे, आप कहेंगे इतना सब कुछ आनंद घर में एक साथ हो कैसे गया। भगवान इतना अद्भुत कर देंगे, सब आनंद हो जाएगा। तो यहाँ दिए जलाने की महिमा का बात करें। शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानाद्रतिं भजा ग्रामाधीशान। हर गांव का मालिक महादेव है। वो गांव नहीं जिस गांव में शिवालय नहीं है, हर गली में, मोहल्ले में, कस्बे में भगवान शिव का मंदिर होना ही चाहिए, मंदिर हो। ग्रामाधीशान, गांव के प्रमुख देवता हैं भगवान महादेव। ग्रामाधीशान समाहूय सर्वांसा विषय स्थिता।
इत्थमा ज्ञापयामास दीपादया शिवालय। इस गांव के लोग औरतों को जानते नहीं थे, लेकिन कुमार दम ने इतना प्रचार किया कि छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग एक दिया मंदिर में जलाते हैं और वहां से एक दिया जला करके लाते हैं और अपने घर की चौखट पर ला करके रख देते हैं। जिसका परिणाम यह था कि घर में वृद्धों की मृत्यु होती थी तो यमराज उस घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। नारायण के आदेश, भगवान महादेव के आदेश से गरुण देवता धरती पर आते और सबको अपनी पीठ पर बिठा बिठा करके लेके जा रहे थे। मैं फिर निवेदन करूंगा, मंदिर में महादेव के चरणों में आपने दिया जलाया, उस दिए से दिया जलाकर घर की चौखट पर रखा है। यमराज की ताकत नहीं है कि किसी के घर में प्रवेश करके बता दे। जिनके घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, 4-6 महीने के मेहमान हैं और बीमार हैं, पता नहीं कब दुनिया छोड़ करके चले जाएं, हर सोमवार के दिन शिवालय में एक दिया जलाकर और उसी से एक दीपक जलाकर अपने घर की चौखट पर ला करके रखिएगा। इन सब चीजों से तो घर में पितृदोष नहीं रहता, वास्तु दोष नहीं रहता। आप जन्मपत्रियां ले लेकर के भाग रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सगरा समाधान घर बैठे मिलेगा। धार्मिक बनिए, पारमार्थिक बनिए। जिनके घरों में वृद्धों को आदर मान सम्मान होता है, वैसे भी उनके घर में पितृदोष तो रहता ही नहीं। शिव की पूजा करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे भवनों को लोग तोड़ने में लगे। कहा भैया क्या कर रहे हो? का रसोई तोड़ रहे हैं। का क्यों तोड़ रहे हो? का रसोई ठीक जगह पर नहीं बनी है। मैं कहूँगा कुछ भी मत तोड़ो, सब जोड़ने की जरूरत है। जो जहां बन गया है, अब भैया यह बताइए कि शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उसको काट कर फेंकने की जरूरत है, उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं होता कि माथे में दर्द हो रहा है तो इतना सा छुरी लो और माथा काट करके फेंक दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसकी दवाई है। और इतने अच्छे अच्छे आपने मकान बनाए, सब कुछ, सब तोड़ने में लगे हुए। मैंने मत्स्य पुराण पढ़ा है, गौरव के साथ कह रहा हूँ, और मत्स्य पुराण में कुछ भी तोड़ने की बात कही नहीं है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि तुलसी और शिव की पूजा हर घर के वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। इतनी बड़ी महिमा है दोनों। जितने भी हरि वैष्णव जन हैं, सबके घर में तुलसी हो। बेटों से मंदिर में दिया जलवाओ और बेटी से मां तुलसी के गरुए के आगे दिया जलवा करके रखो। जो बेटियां 8 नाम लेकर के मां तुलसी के सन्मुख दिया जला करके रखती हैं, उनकी प्रोग्रेस होती है, उनका उत्कर्ष होता है। उन बेटियों को अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया घर प्राप्त होता है। एक बार मैं फिर कहूंगा, बेटियों से आप तुलसी के गरुए में, वो मंदिर में भी जला देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे तुलसी के गमले में, तुलसी के सामने आप जरूर बेटियों से एक दिया जलवा करके रखिएगा। और यह उनको इतना बड़ा उपाय हो जाएगा कि बेटियों को बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वर प्राप्त होता है। माता पिता पास कितना भी धन हो, यदि बेटियों को अच्छा घर वर नहीं मिला है तो माता पिता टूट जाते हैं, वो बड़े दुखित होते हैं, उनको जीने में आनंद नहीं आता। तो ये तो इस भारत की जितनी भी कन्या हैं, जितनी भी बेटियां हैं, भले वो बड़ी जॉब करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, इनको इतना धार्मिक बनाइए। सीता माई को राम मिले, ऐसे ही मिल गए हैं क्या? सीता माँ भवानी की पूजा करती है, तब उन्हें राम मिले। रुक्मिणी को कृष्ण मिले, ऐसे ही मिल गए हैं क्या? कथा आती है वो भवानी की परम भक्तानी। मैंने पूर्व में भी 8 नामों का वर्णन किया है। कन्याओं के लिए वरदान है इस मृत्यु लोक का। ये 8 नाम बोलती बोलती हुई एक दिया जला करके रखें। माँ के चरणों में वृंदावनी नाम, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। 8 नाम है। माँ तुलसी के 8 नाम है। वृंदावनी विश्व पूजिता, पुष्पसारा नंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी और विश्व पावनी। 8 नाम। ये 8 नाम याद करने के लायक। बेटों को बोलिए मंदिर में दिया जलाएं,
देखिए कितनी बड़ी बुद्धि का निखार होता है, कितना विकास होता है बुद्धि का। ये बुद्धि प्रखर उल्टा पुल्टा खाने से नहीं, ये बुद्धि प्रखर होती है साधना से। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म ले लिया और वो जो बोल गए वो किताबों में भी नहीं मिला। साधना से बुद्धि का विस्फोटक होता है, उसका विकास होता है, मेमोरी ताकत बढ़ जाती है, मेमोरी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये आपको देना पड़ेगा, बच्चों को आप दीजिएगा। ये एकदम राजकुमार की कथा आप सुन रहे हैं, इतना ही लायक था। सगरे मंदिरों में दिए जलते, सबके दरवाजे पर एक दीपक, मंदिर में एक दीपक। देहली पर यमराज रास्ता भूल गया था। यहाँ का कोई भी व्यक्ति मर के यमराज के यहाँ नहीं जा रहा था। यहाँ जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही थी वो सब शिवलोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, भगवान के धाम के लिए जा रहे थे। और इनसे पूजा पाठ के नाम पर कुछ भी नहीं आता था, बस दिया जला के रख देते थे। क्योंकि राजकुमार दम ने मृत्यु के समय पर वो दिया ही जलते हुए देखा और उसी बात का बहुत भारी प्रचार किया। नाम तुलसी माँ के आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिख लिए हो तो एक बार फिर बोल दूंगा। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी, पुष्प सारा नंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। यह माँ के 8 नाम है। वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, नंदिनी, पुष्प सारा, तुलसी और कृष्ण जीवनी। यह माँ तुलसी के अष्टधा नाम है, 8 नाम है और यह आनंद कर देंगे। तो यस्य यस्यामि भितो ग्रामम यावत् शिवालया, जितने भी टूटे फूटे शिवालय थे सब में दिए जलने लगे। दीपवासान योगान बहून दीपान प्रदीप्य वही, सब मंदिरों में दिए जलते हैं। जिस जिस गांव के चारों जितने भी शिवालय, वहां बिना विचारे सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबको अवश्य दीप दान करना चाहिए। इसने ये उद्घोष कर दिया था, जो कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके शरीर के ऊपर मैं मस्तिष्क नहीं रहने दूंगा। इसने उद्घोषणा कर दी थी। इस प्रकार उस राजा के भय से सभी शिवालयों में दीपदान होने लगा। 59 नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा है इत तत् भयतो दीपा दीप्ता प्रति शिवालयम। सब लोग भय की वजह से भी वह दीपदान करने लगे। इस धर्म के कारण राजा दम महान समृद्धि को प्राप्त होकर पश्चात फिर वो समय आने पर तो सबकी मृत्यु होती ही है, राजा दुनिया छोड़ करके चला गया। और फिर जब वह गया तो वो भगवान के चरणों में ही जाकर के पहुंचा। लंबे समय के लिए वो भगवान का पार्षद बन करके रहा, भगवान का दास, भगवान का भक्त बन करके रहा। और फिर जब समय आया तब भगवान भोलेनाथ ने उसे कहा तुम क्या चाहते हो, मांगिए, बहुत लंबा समय हो गया इस लोक में, तुम चाहते क्या हो। तो इसने क्या जवाब दिया सुनिए। इसने कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मृत्यु लोक में जन्म लेना चाहता हूँ। तो प्रभु ने पूछा कि मृत्यु लोक में जन्म लेना चाहता है, वहाँ कौन सी चीज़ तुझे बढ़िया लगी है। वो बोलता है कि जो मृत्यु लोक में है वो यहाँ नहीं है। भगवान ने पूछा क्या है मृत्यु लोक में, इसकी आंख में आंसू आ गए। कहता है मृत्यु लोक में कथा है वो यहाँ नहीं है। मृत्यु लोक में भगवान का मंदिर है वो यहाँ नहीं है। और मृत्यु लोक में जो आपका प्रसाद है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता, इसलिए मुझे आप मृत्यु लोक भेज। कथाएं मृत्यु लोक में नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कथा आती है किन्नरों से ज्यादा सुख है यक्षों को मिलता है, यक्षों से जो ज्यादा सुख है वो देवताओं को मिलता है, देवताओं से भी ज्यादा जो सुख है वो देवताओं के राजा हैं इंद्र को मिलता है, इंद्र से भी जो ज्यादा सुख है वो ब्रह्मा जी को मिलता है, ब्रह्मा जी से भी जो ज्यादा सुख है, आप सुन नहीं रहे, फिर आरती करा दूं तो सुनिए। फिर ब्रह्मा जी से भी जो ज्यादा सुख है वो नारायण को मिलता है। देवसी नारद जी ने नारायण को पूछा का भगवान आपसे भी ज्यादा किसी को सुख मिलता है।
नारायण ने कहा हाँ मिलता है। किसको मिलता है? नारायण कहते हैं जो मेरी कथा सुनता है उसे मुझसे भी ज्यादा सुख मिलता है। इस धरती पर जितना सुख, आनंद, सुख की अनुभूति भगवान के चरित्रों को सुनने में मिलती है, इतना सुख धरती पर किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हो सकता। जो सुख भगवान की कथा में, सत्संग करने में जो सुख है, सत्संग में जितना सुख है उतना तो जपने में भी नहीं मिलता। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए नित्य भगवान की कथा सुना करो। तो है भगवान का पार्षद गढ़ रो पड़ा। उसने कहा प्रभु आप मेरे ऊपर यदि प्रसन्न हैं तो आप मुझे धरती पर एक बार जन्म दे दीजिए। मैं धरती पर जाना चाहता हूं, मुझे धरती के मंदिर देखने हैं, मुझे सत्संग सुनना है। वो सब यहां नहीं मिलता, वो मृत्यु लोक में ही मिलता है। एक कथा आती है, सुन लीजिए। जब राम जी अपने धाम के लिए जाने लगे तो उन्होंने एक निगाह डाल के देखा, उन्हें सब दिखाई दिए लेकिन उन्हें हनुमान दिखाई ना दिए। राम जी ने पूछा मेरा हनुमान कहाँ है? लोगों में भगदड़ मच गई, लोग गए, हनुमान कहाँ है? हनुमान जी अवध के कोने में बैठे थे। लोगों ने कहा प्रभु ने याद किया है हनुमान, चलो। हनुमान जी ने कहा मुझे बैठे रहने दो, भगवान के जाने का वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे बैठे रहने दीजिए। हनुमान जी नहीं गए। ये वही अयोध्या का स्थान है जहां हनुमान जी आज हनुमानगढ़ी के रूप में वहां बैठे हैं स्थान पर। राम जी स्वयं चल करके आए। आज ये चल क्यों नहीं रही है भाई टीवी? तो तुम्हें पता नहीं होता, तुम दो बैठे। स्वयं प्रभु श्री राम जी का वहां पर आगमन हुआ। राम जी ने हनुमान जी की ठोड़ी से हाथ लगाया, कहा हनुमान मैं साकेत जा रहा हूं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? इधर सुनिए, मैं उन हनुमान जी की बात कर रहा हूं जो राम जी को अत्यधिक प्रिय है। हनुमान राम जी के सभी कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। हनुमान जी को भरत बहुत प्रिय है, क्योंकि भरत ने राम जी का काम बांट लिया। राम जी के काम को सहयोग भारी किया श्री भरत ने। तो भरत बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, बहुत ज्यादा प्रिय हैं राम जी को। और हनुमान जी को एक दिन राम जी ने कहा कि हनुमान तो मेरे लिए भरत की तरह है। बिल्कुल जब भगवान को कोई बहुत अच्छा लगा, कोई बहुत बढ़िया लगा, या तो उन्होंने कहा तुम मेरे लिए लक्ष्मण की तरह हो। लक्ष्मण थे दूना, एक जगह तो कहा है उन्होंने। सुग्रीव के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हुए तो उनको कहा कि तुम मेरे लिए मेरे भरत की तरह हो। भगवान यही बोले। हनुमान जी से भगवान प्रभु श्री राम जी भारी प्रेम करते हैं, क्योंकि राम जी के कार्यों को हनुमान करते हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को कहा हनुमान साकेत जा रहा हूं, मेरे संग नहीं जाओगे? हनुमान की आंख में आंसू आ गए, कहा भगवान नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां तुझे रोज मेरे दर्शन होंगे, चलना। हनुमान ने कहा भगवान जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि साकेत में मुझे आपके तो दर्शन होंगे लेकिन साकेत में मुझे आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, और तुम्हारा हनुमान तुम्हारी कथा के बिना नहीं रह सकता। हनुमान कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने से भी ज्यादा भगवान की जीवनी सुनने में ज्यादा आनंद आता है। आप अपने पति के सामने बैठे हैं, कभी अपने पति को उसके पुरखों के बारे में, पूरी जीवनी के बारे में पूछना आपको कितना इंटरेस्ट आएगा। जब वो पूरी जीवनी बताएगा, कहेगा कि मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, चौराहे पर खड़ा होकर के ऐसे गोल गप्पा खाता था, फिर आप कहोगे थोड़ा और सुनाओ और सुनाओ। आदमी की जीवनी सुनने में, उसको देखने के बजाय उसके बारे में सुनने में और ज्यादा आनंद आता है। भगवान को भी देखने से ज्यादा भगवान के बारे में सुनने में आनंद आता है।
तो कथाएं जो भगवान का चरित्र, भगवान की जीवनी बताती हैं, भगवान के होने का अनुभव कराती हैं। तो इस ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि उस दम ने जो मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बन गया था, उसने कहा था भगवान मुझे धरती पर जन्म दे दो, क्योंकि धरती पर पहुंचकर मैं आपकी कथाएं सुनना चाहता हूं। यहां तो आपके बारे में कोई कुछ बताता ही नहीं, और वहां आपकी कथाओं के बारे में ऋषि कथाएं गाते रहते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। और सच यही है, जो ये चर्चा, ये सत्संग यहाँ हो रहा है, ये वहां कहीं नहीं होता। इसलिए तो मृत्यु लोक में इतना आनंद है। भगवान की जीवनी, भगवान की कथाएं सुनने को यहाँ पर मिलती हैं। इसलिए हनुमान जी ने कह दिया था, हे भगवान आप बिल्कुल बुरा ना माने, मैं आपके साथ इसलिए साकेत नहीं जा सकता क्योंकि वहां मुझे आपके दर्शन तो होंगे, लेकिन वहां मुझे आपकी कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगी। और कथा सुनने के लिए तो भारत की भूमि चाहिए। हनुमान जी आज तक नहीं गए छोड़ करके धरती। राम जी ने चलते समय कहा था कि धरती पर जब तक राम की कथा रहेगी तब तक धरती पर अंजनी का लाल हनुमान रहेगा। राम की कथा मिटने वाली नहीं है, हनुमान धरती को छोड़ने वाले नहीं है। कथाओं की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महत्व। भगवान की कथाएं हमारी बुद्धि को निर्मल कर देती हैं, हमारे स्वभाव को बड़ा अच्छा कर देती हैं, बड़ा बढ़िया कर देती हैं। ये कथाओं का बहुत बड़ा प्रभाव है अपने आप में। तो बताया गया कि वही भगवान का गढ़ धरती पर आकर के जन्म लेता है। राजा विश्रवा के, महापुरुष महात्मा विश्रवा के यहाँ पर पाद में कल्पे मम पुराण ब्रह्मणो मानसा सुतात पुलस्याद विश्रवा जग्गे तस्य वै श्रवण सुता। ये धरती पर उनका जन्म हो गया कि पुलस्त का नाती बन के आया। पुलस्त के बेटे हुए विश्रवा। महात्मा विश्रवा की कई पत्नियां थी, एक से रावण, कुंभकर्ण ये सब हुए, शूर्पणखा, विभीषण ये सब हुए, और उनकी एक पत्नी के द्वारा वही श्रवण आगे चलकर जिनका नाम कुबेर हुआ। कुबेर भगवान महादेव का बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा भगत। इसको धनंद कहा गया, इसको धनपति कहा गया। वो कथा आप सुनने के लिए जा रहे हैं। पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसा सुतात पुलस्ताद विश्रवा जग्गे तस्य वै श्रवण सुता। विश्रवा का पुत्र बनकर के आया, इसका नाम वै श्रवण रख दिया। तेने अमल का भुक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्यम त्र्यंबकम देव मत्मग्र तपसा पुरा। छोटी सी उम्र में इसने क्या किया, पूरा पूरा रे संप्राप्य काशिका। काशी, काशी में पहुंच करके इसने पुरारी की पूजा करी, त्रिपुरारी का पूजन किया। बड़े लंबे समय के लिए भगवान शंकर को ध्याता रहा। सेवैक्य सुमहापात्रम तपोग्नि परिब्रह्मितम। इसकी तपस्या से अति प्रसन्न होते हुए भगवान महादेव इसको दर्शन देने के लिए तैयारी कर रहे थे। प्राण समरोध निर्वात निर्मलम निर्मले क्षणा। वर्णन किया है कि इसने भगवान शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना करी और धरती के जितने भी फूल हैं उन सभी पुष्पों से इसने पूजन किया। फिर 10,000 वर्ष तक इतनी घोर तपस्या की कि उसका शरीर सब अस्थि मात्र रह गया। बहुत कुछ पाने के लिए खोना भी तो पड़ता है, और तपस्या के बिना कुछ भी नहीं होता। आज मैंने कथा को यहीं से आरंभ किया है कि तपस्या करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। तप करने में कष्ट तो होता है, लेकिन जिंदगी जीने में सहज हो जाती है, कठिन नहीं होती। जीवन जीना बहुत सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। मृत्यु के समय पर भारी संकट आते हैं, लेकिन तपस्वी के जीवन में मौत उसकी उत्सव बन जाती है, उसे कोई कष्ट ही नहीं होता।
इसलिए तप के साथ अपना जीवन जीना। जैन धर्म की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हर साल 1 महीना वो पति और पत्नी इतनी पवित्रता के साथ पूरे 1 महीने का अनुष्ठान करते हैं। ऐसा अनुष्ठान करते हैं कि धरती के जो नीचे का जितना भी उपजा हुआ है, आलू गाजर मूली, ये सब कुछ नहीं खाते। पूरा का पूरा महीना गर्म पानी पीते हैं, एक बूंद ठंडे पानी की जीभ पर नहीं पहुंचती। जैन धर्म में वो लोग ऐसा करते हैं। मैं आप सबको बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आज मैंने आरंभ में भी बोला है, वर्ष में आपसे 1 महीना ना हो पावे तो 10-5 दिन तपस्या के साथ किसी एक अनुष्ठान को पूरा कीजिए। पति पत्नी बच्चे सब पूरा परिवार मिल करके करें। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप कलयुग में जी रहे हैं। तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव, नकारात्मक सोच तो जड़ से खत्म हो जाती है। आपको अपना कोई दुश्मन नहीं दिखेगा। इतना बड़ा प्रभाव मंत्र शक्ति का है। किसी जानकार योग्य गुरु से मिलकर के मंत्र के बारे में उन्हें, मैं तो कहूंगा आप जो भी मंत्र कोई जपना चाह रहे हैं, आपसे आपके गुरुओं के द्वारा मंत्र तो मिल गया होता है, लेकिन आपको मंत्र के बारे में जानकारी ही नहीं होती। वैसे नियम तो यह है कि जब गुरु दीक्षा दे तो मंत्र का अर्थ जरूर बताए, क्योंकि मंत्रों का अर्थ व्यासपीठ से बोला नहीं जाता। तो मंत्र का अर्थ अपने शिष्य को जरूर बतावे कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, तो फिर उस मंत्र को जपने में और ज्यादा श्रद्धा हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भीड़ होती है दीक्षा वालों की, और माइक पर सामूहिक दीक्षा दे देते हैं, जो बहुत गलत है। गलत क्या, ये अपराध है। ये मंत्र के साथ ठगियाई है, ये मंत्र का अपमान है। ये दीक्षा देते समय शिष्य गुरुदेव के चरणों में होता है, ठीक आमने सामने होते हैं, और मंत्र कम से कम 5 बार सुनाया जाता है। जिस समय मंत्र सुनाया जाता है उस समय शरीर में वाइब्रेशन, कंपन होता है। उसमें ऐसा लगता है कि इस कमरे में ऊर्जा भर गई है कहीं से, ऐसी अनुभूति होती है। संकल्प किया जाता है उसमें, पहले 1 रात पहले अन्न छोड़ा जाता है, जमीन में सोया जाता है, और व्यवस्था बन जाती है तो घट मटके के पानी से स्नान किया जाता है। सुबह नारियल, कलावा, फूल, ये सब चीजें लेकर गुरुदेव के चरणों में जाके विनम्रता के साथ कहा जाता है, गुरुदेव हमारे लिए तो आप ही है, लेकिन हम जैसे आपके लिए बहुत है। हम अपने कल्याण के लिए आए हैं आपके चरणों में, हमारे मार्ग को प्रशस्त कीजिए। हमारे जीवन की 20, 25, 30 या 40, 50, 60 साल अभी तक यूं ही ऐसे ही निकल गई है। आज प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई है, आपके चरणों में हम बैठे हैं, हमारा कल्याण कीजिए। मन में ऐसी भावना रखी जाती है। उस समय गुरुदेव के द्वारा दीक्षा दी जाती है। दीक्षा का अर्थ होता है शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा, दोनों एक जगह आकर के मिलते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं। संसार को जीतने में गुरु जिसको दक्ष बना देता है, जिस योजना प्रभाव के द्वारा, उसी विधि का नाम दीक्षा है। संसार का कोई भी दुर्गुण शिष्य के ऊपर हावी न हो पावे, ऐसी साधना का जो सूत्र बता देता है, उस सूत्र का नाम ही दीक्षा है, जिसमें गुरु कृपा के द्वारा शिष्य दक्ष हो जाता है, होशियार हो जाता है। संसार का कोई भी दुर्गुण उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, उसे दीक्षा कहते हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। मैंने पूर्व की किसी कथा में बोला है, गुरु की परिभाषा है, जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं। एक कालिका पुराण में वर्णन है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं, और जो गुरुदेव के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं।
जो गुरु से जीवन पर्यंत सीखता रहे वो शिष्य है, और जो अपने चेलों का, शिष्यों का गौरव बढ़ाता रहे हमेशा हमेशा, वही तो गुरु है। जब किसी को परिचय दिया जावे कि हमारे गुरु वो हैं जिनसे कहा जाए हमारे गुरु, और वो कहे अरे धन्यवाद, क्या तुम भाग्यशाली हो, क्या इतने बढ़िया महात्मा से जुड़े हुए हो, छाती चौड़ी हो जाएगी। और गुरु अपने शिष्यों का गौरव बढ़ाता है, उनका मान बढ़ा देता है, समाज में उनका सम्मान बढ़ा देता है। ऐसे गुरु का होना जरूरी है, जिसका सानिध्य पाकर के शिष्य कभी भटकता नहीं है, असमंजस में नहीं पड़ता। वह गुरु है जो अपने शिष्य को हल्का कर देता है संसार के अपराधों से, और भजन से भारी कर देता है, उसको गुरु कहते हैं। जिससे मिलने से अपराध हल्के और आराधना भारी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसे गुरु कहते हैं। जो अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश का दिया जला देता है, उसे गुरु कहते हैं। वर्तमान समय में गुरुओं की संख्या तो बड़ी है, खूब बहुत हैं गुरु, गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन गुरुओं के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान और स्वीकार करने वाले अनुशासन दोनों की कमी आ रही है। बहुत भारी गिरावट आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। दीक्षा लेने के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद भी लोग कुकर्म कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। ये बड़ी दुख भरी बात है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आश्रमों से लड़के लड़कियां भाग रही हैं, आश्रम से युवा स्त्रियां लोगों के साथ भाग रही हैं, आश्रमों से ये सूचना मिल रही है। आए थे प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, फोन आया, उसके आदमी ने फोन किया, कहा हमारी घरवाली का तो फोन ही नहीं लग रहा है, वो कहाँ है। ये मुझे कोई बता रहा था, इसलिए मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। किसी ने कहा कि वो तो फला फला आदमी के साथ में, वो तो छूमंतर हो गई। पता चला कहाँ मिली, होशंगाबाद जाके। ये इतना गलत हो रहा है, और ये बोलने में भी शर्म लगती है। उज्जैन में हमारा कार्यक्रम था, 2017 और 18 की बात है। ब्राह्मण तो सब पूजा पाठ कराते ही हैं सब। जो स्त्री उस ब्राह्मण की जजमान बनी, कितने दुर्भाग्य की बात है कि उस स्त्री ने भागकर उसी ब्राह्मण के साथ विवाह कर लिया, अपने बच्चों को छोड़ करके चली गई। उसकी बड़ी बेटी होगी 12 साल की, बेटा होगा 8-9 साल का। सब कुनबा परिवार को छोड़ छाड़ करके चली गई उधर सीतापुर की तरफ, यूपी में। उस परिवार के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं, इन सब चीजों से कैसे बाहर निकल कर आया जाएगा। और ऐसी पवित्र जगहों पर ऐसा कुछ हो जाए। मैं एक वृंदावन में किसी आश्रम में रहता था, मेरे विद्यार्थी काल का समय था। पुलिस आई, एक लड़के की भारी पिटाई कर रहे थे। मैंने कहा आप इनको मार क्यों रहे हैं? तो पता लगा ये कुकर्मी है, भाग करके आए, क्योंकि तीर्थों में तो शक होती नहीं है। तो आज तीर्थों का माहौल इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है कि पूछिए ही मत। बिल्कुल बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। आज लोग क्यों डरते हैं? एक बात मैं आपको बोलूंगा, आपका आदमी आपको जाने के लिए मना करता है तो वो कुछ गलती नहीं कर रहा है। आज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं, वो थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगता है कि हमारा पति हमें कहीं आने जाने नहीं देता। ये संसार खतरे से भरा हुआ है। स्त्रियां ऐसी हो गई हैं, पोजीशन ऐसे हो गई है। बाहर से तो साफ सुथरे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल कालनेमी बने हुए बैठे। पोजीशन ऐसी हो गई, स्थितियां ऐसी हो गई, और इसके द्वारा फिर हमारे धर्म की बदनामी होती है तो रोना आता है।
बहुत बुरा लगता है। इसलिए सीधी बात है कि हम सुधरे हैं तो पूरी दुनिया सुधरी है। यदि हमारे अंदर लुच्चागिरी नहीं है, हमारे अंदर खोट नहीं है, किसी की मजाल क्या है जो हमसे आंख मिला के भी बता दे, और हम ही लिपे लिपे पोते पोताए रखे हैं, तो फिर गिरने में देर क्या लगेगी। कहते हैं कि अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या दोष दिया जाए। और ये सब चीजें एक तरफा से नहीं होती हैं, ये सब होता है दोनों तरफ से। तीर्थों की शुचिता, तीर्थों की पवित्रता, इनका होना बहुत ज्यादा